हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो? कल मैंने आपको करवाया था कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा तो वो प्लीज़ लास्ट लेक्चर देखें कि हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। तो बहुत ईजी स्टेप है कि आपके पास जो भी आपके फॉर्मूलाज है उसको आप डेली रिवाइज करो, ठीक है। कम से कम 4-5 बार उनको लिख के देखो, ठीक है। तो आपके वो जो आपके फॉर्मूलाज है वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल करने में, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करना था, हमने एनालिसिस करना था कि स्टेटमेंट को कैसे पढ़े, उसमें से सब्जेक्ट उन्होंने क्या पूछा है, हमने क्या फाइंड करना है, वो चीज़ हमने फाइंड करनी थी उसमें से। और जो उसमें गिवन टर्म्स है वो हमने नोट डाउन करनी है और उनकी हेल्प से कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा वो हमने देखना था। तो आज हम करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्लास 9 और चैप्टर मोशन। स्टार्ट करने से पहले अगर हम इसके जो फॉर्मूलाज थे हमारे पास, अगर उनको थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो मेरे अकॉर्डिंग बेटर रहेगा ना। तो जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हर एक न्यूमेरिकल में आपका यूज आएगा, वो है आपका एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन क्या थी हमारी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, तो फर्स्ट कौन सी थी? Last one is S is equal to ut plus half at square। तो ये आपके पास 3 इक्वेशंस थी। अब इनकी हेल्प के साथ हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, ठीक है। तो बहुत इजी काम है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपने ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करना है और उसमें से देखना है कि आपको क्या पूछा है और आपको कौन सी वैल्यू दी है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशंस यूज करनी है फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखो क्या बोला है इसमें, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। देखो एक बार में सारी स्टेटमेंट नहीं होने पड़नी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी करके उसको क्या करो, जो जो चीज उसने बोली है उसको नोट डाउन करते हो। देखो अब उसने क्या कहा है कि जो एक फार्मर है उसने अपनी स्क्वायर फील्ड है, उसका खेत है जो, उसके अराउंड उसने एक चक्कर लगाया है, ठीक है। तो उसकी साइड कितनी, देखो साइड फील्ड की साइड कितनी दी है हमारे पास, 10 मीटर, ठीक है। मतलब कि मान लो कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड बनाया है ऐसे करके, ये बी, ये सी और ये हो गया हमारा डी पॉइंट, ठीक है। तो देखो साइड कितनी है हमारी, 10 मीटर, ये 10 मीटर है, स्क्वायर फील्ड है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 मीटर होगी। तो सारी ही हमारे पास 10 मीटर होंगी, ठीक है। और देखो उसके बाद इन 40 सेकेंड, अब यहाँ पे उसको टाइम कितना लगा है, 40 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, देखो यहाँ पे हमारी कितनी होगी, साइड कितनी होगी हमारी, एक 10 मीटर है ना, 10 मीटर। अब देखो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो 4 साइड आ जाएंगे इसकी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर होगा हमारा, देखो 4 साइड है इंटू 10 मीटर इज इक्वल टू 40 मीटर। तो पेरीमीटर कितना होगा इसका, 40 मीटर हो गया, ठीक है। 10 10 10 और 10 तो हो गया 40 मीटर। उसके बाद आ गया हमारा टाइम। अब टाइम कितना लगा उसको, 40 सेकेंड, टाइम लग गया उसको 40 सेकेंड, ठीक है। तो मतलब 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1 मीटर, ठीक है। 1 सेकेंड में 1 मीटर हो गया, तो 40 सेकंड में 40 मीटर हो गए। तो अब वो कहते हैं, अब देखो इतना टाइम है हमारे पास, कितने टाइम में बोला उसने, अब टाइम t मान लेते हैं, t2 मान लेते हैं इसको, और ये हमारा t1 हो गया मान लो, ठीक है। ये हमारा t1 हो गया, ठीक है। तो ये t2 कितना पूछा उन्होंने, 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट 20 सेकेंड। अब देखो हम मिनट को चेंज कर ले सेकेंड में, तो कैसे होगा, देखो 2 इंटू कितने मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 प्लस ये 20 सेकंड जो है इसके साथ प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ गया, 120 प्लस 20 140 सेकंड। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो हमारे पास कितना टाइम आ गया, 140 सेकंड, ठीक है। तो फिर डिस्टेंस भी कितना होगा, कितना ट्रेवल करेगा वो, 140 मीटर। तो देखो इसको मैं अरेंज कर दूं,
इन 140 सेकेंड, इन 140 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर, है ना। तो कितना 140 मीटर, एक सेकंड में 1 मीटर हो गया, तो 140 सेकंड में कितना हो गया, 140 मीटर हो गया। तो अब देखो उसने पूरा एक राउंड कितने हो गए, है ना, कितने उसको राउंड मिले होंगे। तो देखो नंबर ऑफ राउंड्स, तो नंबर ऑफ राउंड कितने हो गए, क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 140 मीटर, और राउंड कितने का है, राउंड कितने डिस्टेंस का है, 40 मीटर का है ना। तो उसको डिवाइड करेंगे 40 मीटर से, तो ये इसको डिवाइड करो, क्या आएगा हमारे पास 1/40, ऐसे करो कितना आएगा 7, 2 और 3.5, 3.5 राउंड वो कवर करेगा विद इन 140 सेकेंड। यहां तक समझ आ गया क्या। देखो ऐसे उसने क्या किया, राउंड किया, मान लो कि वो ए से शुरू होता है, घूम के ए पे आएगा 1 राउंड, फिर घूम के आया सेकेंड राउंड, तो ए से चल के ए के ऊपर आ रहा है, तो उसके राउंड कंप्लीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ राउंड कितने लगे उसको, कितने टाइम में, 140 सेकेंड में उसको कितने नंबर ऑफ राउंड लगे, तो 140/40, 40 क्यों किया है, क्योंकि जो इसका पेरीमीटर था वो कितना था 40, तो यहाँ पे कितने राउंड आ गए हमारे पास 3.5, ठीक है। तो नंबर ऑफ राउंड आ गए 3.5। अब देखो अब उसने क्या पूछा है, वो कहता है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि मान लो इनिशियल पॉइंट हम ए लें और फाइनल पॉइंट मान लो उसका सी होगा, क्यों, क्योंकि देखो हाफ है, लास्ट जो है उसका राउंड अप कंप्लीट नहीं है, हाफ है, तो मतलब यहां से चल के यहां तक हो गया हाफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ऐसे एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो इनिशियल के बिल्कुल ऑपोजिट इसका पॉइंट है सी, वो हो गया हमारा फाइनल हो गया, क्योंकि उसने राउंड कितने लिए 3.5। तो देखो अब अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी हो AC की, तो हम कैसे क्या करते हैं, अब AC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD प्लस DC, मैथ में करते हैं ना आप ऐसा, है ना। तो क्या होगा हमारा AD प्लस DC का स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस हमारा DC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC और ये स्क्वायर कहाँ चला गया, उसके ऊपर रूट हो गया हमारा, AD स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो AD की वैल्यू कितनी है 10 और DC की वैल्यू भी कितनी है 10, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारे पास 100 प्लस 100 अंडर रूट 200 आ गया, ठीक है। अब देखो 200, अगर आप 200 भी लिख रहे हो तो भी आपका जो न्यूमेरिकल है वो गलत नहीं होगा, और अगर आप इसको हमारा 10√2 मीटर, ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारा मैग्नीट्यूड आ गया डिस्प्लेसमेंट का एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, देखो अगर हम ऐसे करके ग्राफ बनाए, मानो हम ऐसे रफली ग्राफ बनाए, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। ये वाला पॉइंट है जो हमारा, ये किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो सिमिलर यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब हमारा फाइनल पॉइंट क्या बन रहा है, यहाँ पे सी बन रहा है ना, तो सी हमारा किस डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में। तो उसने 10√2 मीटर जो डिस्टेंस कवर किया, उसकी डिस्प्लेसमेंट है जो मैग्नीट्यूड, तो वो इन नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आपके एनसीईआरटी की बुक में से करवा रहा हूँ मैं आपको, पेज नंबर 103 और क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहे हैं कि ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। कि एक बस है हमारे पास, ठीक है, और जो उसकी स्पीड है कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, कि वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और फिर क्या हुआ 60 किलोमीटर रह गई उसकी स्पीड, डिक्रीज हुई है ना। डिक्रीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे कम हो रही है, जैसे जैसे वो आगे गई उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो मान लो वो यहाँ पे पहुंची और जो उसकी स्पीड थी वो कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर, और देखो स्पीड डिक्रीज होगी, पहले 80 थी, फिर स्पीड कितनी होगी उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगा यहाँ पे इसको 5 सेकेंड, कि 5 सेकेंड में उसकी जो डिफरेंस आ रहा है स्पीड का 80 से 60। अब देखो स्पीड कैसे उसकी डिक्रीज कैसे हुई होगी, कि उसने
ब्रेक अप्लाई की होगी वहाँ पे, है ना, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपने स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है कि उसमें पूछा क्या है। तो पूछा क्या है वो हमें पता चल गया कि हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। फिर आपको मैंने बोला था कि हमने गिवन क्वांटिटीज नोट करनी है। तो गिवन क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहले इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड हम लिखते हैं u के साथ और कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर आ गई हमारी फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारा टाइम, और टाइम कितना है हमारा 5 सेकंड, देखो। और इसके बाद वाला स्टेप क्या था अगर आपको याद हो, और जिन बच्चों ने देखा है लास्ट लेक्चर उनको तो पता होगा कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज लास्ट लेक्चर जरूर देखें। तो नेक्स्ट क्या था हमारा कि हमने यूनिट चेक करते हैं कि यूनिट मैच करते हैं कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम हमारा सेकंड में है। तो हमारे जो स्पीड के बेसिक यूनिट थे वो क्या थे, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन के क्या यूनिट थे हमारे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये यूनिट को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर में दी है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर में दी है और हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है उसको, तो दो मेथड है यहाँ पे। क्या करो कि मान लो जैसे किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 मीटर हो गया भाई, आवर्स को चेंज करेंगे सेकंड और मिनट में तो 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तो ये आ गया हमारा कितना मीटर पर सेकंड। तो ऐसे कैलकुलेट होगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करने के लिए हमें इस वैल्यू के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक इजी मेथड है कि सीधा ही क्या करो आप, जो भी किलोमीटर पर आवर वाली आपके पास टर्म आई है, जैसे हमारे यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आ रहा है तो उसको डायरेक्ट क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डायरेक्ट 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे वो मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। तो मैं तो हमेशा इसको फॉलो करता हूँ क्योंकि ईजी है, यहाँ पे कैलकुलेशन टफ भी हो सकती है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या करो सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। तो अब देखो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या था 80 किलोमीटर था, तो इसको चेंज किया, क्या आएगा हमारे पास 80 इंटू 5/18, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे 49 और 200/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चेंज कर लिया हमने मीटर पर सेकंड में। सिमिलर 60 को चेंज करो 60/5/18, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 30 और ये आ गया 9 और ये आ गया 150/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दोनों सब मिला के ओके। तो इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, v माइनस u बाई टी, मीन टू से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। v की वैल्यू क्या हमारे पास 150/9, u की वैल्यू हमारे पास 200/9 और 5 आ गया हमारा टाइम, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा हमारे पास 150 माइनस 200/9 इंटू ये वाला 5 आ गया, तो ये आ गया हमारा -50/45। तो इसका आंसर आएगा 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है, ठीक है ना। यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है कि हमारी स्पीड क्या है वो डिक्रीज हो रही है ना। तो डिक्रीज मतलब कम हो रही है, इसलिए हमारा आंसर जो किस में आया है, नेगेटिव में आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। क्या किया हमने u और v की वैल्यू लिखी, सिंपली डिक्रीज किया, इसलिए हमारा आंसर नेगेटिव में आ गया। एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया हमने सिंपल फॉर्मूला लगा के। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था यहाँ पे। तो देखो अब नेक्स्ट है हमारा कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स एंड फाइंड द एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इस न्यूमेरिकल में क्या था कि चीज चल रही थी, हमारी बस चल रही थी और उसके बाद उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ट्रेन अभी स्टार्ट हुई है फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन स्टार्ट हुई है, तो मतलब उसकी इनिशियल स्पीड क्या है उसकी 0 है ना। एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन स्पीड। अब उसके बाद वो क्या है, भागना शुरू किया उसने। जब
स्टेशन से निकल गई ट्रेन, तो उसके बाद उसने क्या किया, चलना शुरू किया, तो उसकी स्पीड क्या होगी, 0 से बढ़ना शुरू होगी, आगे चलना शुरू होगी ना, स्पीड ज़्यादा हो गई। तो उस टाइम हमारे पास जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो u 0 हो गया और v उसका क्या हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर सम टाइम, कितना टाइम लगा उसको, t कितना है हमारे यहाँ पे 10 मिनट है, ठीक है। तो देखो ये तो हो गई हमारी गिवन टर्म्स। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके यूनिट देख लिए, ठीक है। तो ये तो हमने लेट किया है कि उसकी इनिशियल जो स्पीड है वो क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन v हमें दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो फिर लास्ट मेडिकल जैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या आएगा हमारा 40 इंटू 5/18, ये आ गया 20 और ये आ गया 9 और ये आ गया 100/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब टाइम 10 सेकंड है, तो इसको भी क्या करेंगे हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो क्या आएगा 10 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड 60, तो कितना आ गया यहाँ पे 600 सेकंड, ठीक है। तो इसके बाद क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही v = v - u/t, ठीक है। तो क्या आ गया v कितना है हमारा, देखो यहाँ से 9 माइनस u कितना है यहाँ पे 0, t कितना है 600 सेकेंड, ठीक है। तो क्या आ गया बाय 600, ये 0 से 0 हमारी कट हो गई, तो 1/54 मीटर पर सेकेंड। चलो इसको आप आगे सोल्व करोगे तो इसका आंसर है 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी पेज नंबर 109 और 110 पे आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम फॉर 2 मिनट, ठीक है। एंड फाइंड क्या करना हमने स्पीड और डिस्टेंस। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि स्टेटमेंट का एनालिसिस किया कि उसमें क्या कह रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि एक बस जो है हमारी, फिर हम वही बस बनाएंगे ये, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास वो कह रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे स्टार्टिंग और रेस्ट, स्टार्ट हुई है फ्रॉम द रेस्ट, तो मतलब उसकी जो हमारे पास u है वो क्या आ गई 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है हमारे पास 0, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय, उसके बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या करने लगी, मूव करने चल लगी, और वहाँ पे उसकी जो एक्सेलरेशन दिया, अब देखो लास्ट मेडिकल में हमें v दिया था, फाइनल वेलोसिटी दी थी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है एक्सेलरेशन, तो a की वैल्यू दी है हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा न्यूमेरिकल था उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया था, हमारे पास 3 है, कौन कौन सी, v = u + at, सेकेंड s = ut + हाफ at², और लास्ट है v² - u² = 2as। तो लास्ट में हमने किया था ये यूज़, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की थी लास्ट न्यूमेरिकल में। और अब देखो क्या है हमारे पास, हमने फाइंड करना है फर्स्ट स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड मतलब फाइनल स्पीड फाइंड करनी है कितनी हुई है। तो देखो हमारे पास है क्या, u है हमारे पास, और एक हमारे पास a है, और एक हमारे पास दिया हुआ टाइम 2 मिनट। तो अब टाइम की वैल्यू 2 मिनट है, इसको पहले किस में चेंज करेंगे हम, सेकंड में। तो कैसे 2 × 60 कितना आ गया 120 सेकंड आ गया। अब देखो क्या है, u है, a है और हमारे पास t है। अब देखो इन 3 क्वेश्चंस को आप एक बार साइड पे लिख लो कि आपको पता चल जाएगी आपने जो भी प्रॉब्लम में अप्लाई करनी है वो कौन सी। तो देखो हमारे पास u, a और t की वैल्यू है, तो इनमें से u, a और t ये तीनों वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है टू फाइंड द स्पीड ऑफ बस, ठीक है। तो v = u + at लगाया हमने, तो v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, u कितना है हमारा 0, a कितना है हमारा 0.1। तो इसको कैलकुलेट करो, इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, देखो अगर इसका पॉइंट हटा दे तो यहाँ पे
12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका, सॉरी 12 मीटर पर सेकेंड जो हमारी स्पीड यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब देखो हम इसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम, डिस्टेंस ट्रेवल। अब उसने डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया, देखो हमारे पास v आ गई, u आ गई, t भी आ गई हमारे पास, है ना। तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया विद इस स्पीड के साथ। तो देखो डिस्टेंस कहाँ से फाइंड होगा, यहाँ से ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो बस सिंपल सा है, फाइंड करो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी हमने, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u कितना है हमारा यहाँ पे 0, और टाइम कितना है 120 प्लस 1/2, ए कितना है हमारे पास यहाँ पे 0.1 इंटू टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 120 सेकेंड। तो देखो ये तो हो गया हमारा 0, ये पूरी टर्म क्या हो गई हमारी 0 प्लस 1/2 इंटू 0.1, और इसका क्या है स्क्वायर है हमारे पास। तो ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करो, तो हमारे पास जो भी इसका आंसर आएगा वो अब क्या आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 720 मीटर। क्लियर, तो जल्दी इसको नोट डाउन करो। व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। वो कहते हैं कि आपके पास एक ट्रॉली है, मान लो कि ये है आपका सोल्यूशन, ऐसे देखो कि मान लो वो कहते हैं आपके पास एक ऐसे ट्रॉली है यहाँ से, और वो नीचे जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरफेस, और वो ऊपर से नीचे को जा रही है, गोइंग डाउन। इंक्लाइंड प्लेन होता है ये वाला हमारा। ठीक है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है हमारे पास, ये कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और देखो यहाँ से जब उसने शुरू किया है, चलना शुरू किया है, तो मतलब उसकी यू क्या होगी, उसकी जो उसकी इनिशियल स्पीड है, मतलब यू क्या होगी इसकी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो उसके बाद उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब फाइनल जो है हमारी स्पीड वो फाइंड करनी है, फाइनल क्या है फाइंड करनी है। ठीक है, और टाइम कितना है हमारे पास 3 सेकेंड। ठीक है, तो देखो बी फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है, ये वाली। इसमें हमारे पास u की वैल्यू है 0। ठीक है, हमारे पास a भी है और हमारे पास t की वैल्यू भी है। ठीक है, तो सारी वैल्यू है, इसलिए हम क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट जो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम यूज करेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले देखो मैंने क्या बोला आपको सबसे पहले कि जब आपने गिवन क्वांटिटीज को नोट डाउन कर लिया तो उसके बाद आपने चेक करने हैं यूनिट। तो यूनिट चेक करो, इसके मीटर पर सेकंड है, इसके सेकंड है, ये सही है। लेकिन देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये क्या है सेंटीमीटर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड, तो फिर बनेगा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या किया डिवाइड, तो 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इसके बाद बाय यूजिंग क्वेश्चन कौन सी हमारे पास यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v हमने फाइंड करना है। ठीक है, और u की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से 0। ठीक है, प्लस a कितना है हमारे पास 0.02 इंटू टी कितना है हमारा यहाँ से 3 सेकेंड। तो आंसर देख लो कितना है आपका 0.06 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट है आपका, ए रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो बिल्कुल सेम है जो लास्ट में निकल किया था हमने। तो इसमें चेंज क्या है कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, लास्ट मेडिकल में हमने वेलोसिटी फाइंड किया है और यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास, अगर लास्ट मेडिकल में हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज की थी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, बट देखो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो इसमें कहीं पर डिस्टेंस आ रहा है नहीं, तो इसलिए हमने ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते इसके लिए। तो फर्स्ट कैंसिल हो गई, और देखो हमारे पास बची है 2 सेकंड और थर्ड, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे भी ऐसा और यहाँ पे भी ऐसा। तो हम ये दोनों इक्वेशन में से कोई एक यूज करेंगे। ठीक है,
और उससे हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इन दोनों में से कौन सी यूज होगी वो हम स्टेटमेंट में जो हमारे पास गिवन क्वांटिटीज है उसको देख के बता सकते हैं कि हम कौन सी क्वेश्चन इसमें से यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहा है कि ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि एक कार है हमारे पास उसकी जो एक्सेलरेशन है वो है हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म है वो। और व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, कि मान लो हमारे पास ये कार थी, ये कार होगी हमारी। ठीक है, अब ये कार हमारी क्या है यहाँ से शुरू हो गई, तो मतलब इसकी यू है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद वो पहुंच गई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पहुंच गई तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, कितना टाइम लगा यहाँ पे पहुंचने के लिए, टाइम लगा उसको 10 सेकंड। ठीक है, और देखो हमने इसमें उन्होंने हमें वेलोसिटी नहीं पूछा कि हमारी v की वैल्यू नहीं पूछा हमारी का यहाँ पे क्या होगी, उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा उसका, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो हमारा क्या है x। ठीक है, टाइम कितना लगा 10 सेकंड, कि मतलब इस पॉइंट से शुरू होके यहाँ तक गई है वो 10 सेकंड के बाद वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसमें से डिस्टेंस के लिए हम सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, यू की वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, है ना। 3 वैल्यू चाहिए हमारे पास, यू, ए और टी। तो देखो यू की वैल्यू हमारे पास है 0, ए की वैल्यू हमें गिवन है और टी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है यहाँ पे 10 सेकेंड। तो हमारे पास ये तीनों क्वेश्चन वैल्यू तीनों, तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज है। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की कि हम इसको यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो इसमें क्या है हमारे पास एक v की वैल्यू है, एक u है, एक a और एक s है। तो मान लो हमें s तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है, लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो a की वैल्यू चाहिए, u और v। तो हमारे पास u और a की वैल्यू तो है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे v की वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी अप्लाई नहीं हो सकती, सिर्फ बची सेकेंड क्वेश्चन। तो अब इसलिए हम यहाँ पे कौन सी क्वेश्चन यूज करेंगे, सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन लगाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारी, सेकंड एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एस क्या है डिस्टेंस, यू हमारी इनिशियल स्पीड और ए हमारी एक्सेलरेशन और टी हमारा टाइम। तो बस कुछ नहीं, इसके बाद अपने वैल्यू पुट करनी है। तो यू की वैल्यू कितनी है 0, टाइम कितना है हमारा 10 प्लस 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम की वैल्यू 10। तो 10 का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर, तो ये तो होगा 0 प्लस हाफ इंटू 4, तो ये आ गया हमारा 200 मीटर। देखो अब डिस्टेंस की बात की है तो हमारा आंसर आ गया 200 मीटर। ये यूनिट आप कभी भी गलत मत करना, ये ना भी यहाँ पे आप मीटर पर सेकंड लिख दो तो क्या बन जाएगा, वो स्पीड का यूनिट होते हैं तो मतलब स्पीड का आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकाला है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा मीटर्स आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कोई चीज़ पहले हमने क्या किया था कि कार मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हम एक स्टोन है उसको वर्टिकली थ्रोन कर रहे हैं अपवर्ड। ठीक है, तो देखो क्या है, स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड direction with the velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मान लो कि हम यहाँ खड़े हैं, है ना, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक स्टोन को वर्टिकल क्या होता है ये वाला और हॉरिजॉन्टल ये, है ना। तो वर्टिकली अपवर्ड उसको मैंने क्या किया, थ्रोन किया, यहाँ से मैंने फेंका पत्थर को, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो मेरा पत्थर ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अब देखो कितनी स्पीड के साथ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब मेरे जब मैंने उसको ऐसे पकड़ के ऊपर फेंका तो उस टाइम जो मेरी स्पीड थी वो थी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी कौन सी होगी, 5 मीटर पर सेकंड हमारी क्या है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है हमारी, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी तो यू हमारी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर, ओके। अब देखो if the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second, तो अब देखो acceleration की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन,
देखो कोई चीज़ ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन जो उसकी एक्सेलरेशन है वो क्या लग रही है, उसकी नीचे को लग रही है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा उसका, ठीक है, उसका साइन क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो नेगेटिव साइन लगा है, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो ग्रेविटेशन है, उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि ये नेगेटिव क्यों हो जाती है हमारे पास डायरेक्शन इसकी, ठीक है। तो व्हाट विल बी हाइट attained by the stone and how much time will it take to reach there, मतलब वो कहते हैं कि यहाँ से लेके ये टोटल जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, एक तो हमने वो फाइंड करना है, मतलब टोटल हाइट उसने कितनी अटेंड की है हमने एक तो वो फाइंड करनी है, और ऊपर से हमें क्या फाइंड करना है, का टाइम, कि उसको कितना टाइम लगा है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। अब देखो जब स्टोन चला तो उसकी इनिशियल स्पीड थी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब कोई चीज़ वहाँ पहुँच गई तो उस टाइम जाके वी हमारी क्या होगी वहाँ पे 0, ठीक है, वी क्या होगी हमारी 0। तो हमारे पास यहाँ पे देखो टाइम क्या है, फाइंड करना है, ठीक है, और एक हमने क्या फाइंड करना है, हाइट, मतलब h जहाँ s कितना डिस्टेंस उसने ऊपर अपवर्ड ट्रेवल किया, हमें वो क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो अब ये तो हो गया हमारा गिवन वैल्यूज को हमने एनालिसिस करके स्टेटमेंट को हमने नोट डाउन कर ली। इसके बाद हमारा काम क्या है कि हमने देखना है कि इसमें से हमारे यूनिट सही है कि गलत है सबके। तो देखो मीटर पर सेकंड होते हैं, सही है, मीटर पर सेकंड स्केयर एक्सेलरेशन की ये भी सही है, मीटर पर सेकंड ये भी सही है, ठीक है। तो टाइम और डिस्टेंस को हम सेकंड और इसको हम मीटर्स में निकालेंगे। तो उसके बाद देखो अब हमारा क्या काम है कि हमने फाइंड करना है कि हमारा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज हमारे पास क्या फॉर्मूला हो सकता है यहाँ पे, देखो हमें पहले फाइंड करना है डिस्टेंस s फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से हम s फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से, देखो फर्स्ट इक्वेशन में कहीं पे s है नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे s नहीं है तो हम यहाँ से s कैलकुलेटर नहीं कर सकते। तो देखो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, a की है, b है हमारे पास और u है, 3 वैल्यूज है हमारे पास u, a और b, जिसकी हेल्प के साथ हमने क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हम ये क्वेश्चन यूज करें s फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 क्वेश्चन है जिसमें हम s फाइंड कर सकते हैं, ये और ये, ठीक है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम यूज करके s फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग हम कौन सी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं वो हमें देखते हैं। देखो इसमें क्या है, s हमने फाइंड करना है, u चाहिए हमें, t चाहिए, a चाहिए और यहाँ पे t चाहिए। तो देखो हमारे पास a भी है और u भी है, लेकिन यहाँ पे जो हमें t दिया है, t वो हमारे पास नहीं है, तो हम ये क्वेश्चन भी यूज नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। बची कौन सी, ये, क्योंकि इसमें हमारे पास v है, u है, a और s हमने फाइंड करना, तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, तो हमने ये क्वेश्चन यूज करेंगे और इसका हमारे पास डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। तो देखो हमने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड इसका हो गया स्क्वायर 2 इंटू a कितनी है हमारी -10 इंटू s, ठीक है। अब देखो इसकी सिंपल हमें कैलकुलेशन करनी है, तो इसका क्या हो गया हमारे पास 25 इज इक्वल टू -20 इंटू s, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये माइनस के साथ माइनस क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ बचा 25 और ये 20 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू s। ये हो गया 5 और ये हो गया हमारा 4 और हमारा हो गया 1.2 मीटर, तो हमारे पास s कितना आ गया 1.2 मीटर, ठीक है। मतलब हमारी ये वाली हाइट कितनी होगी 1.2 मीटर, ओके। अब देखो अब हमें क्या फाइंड करना है, टाइम, कि इसको वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है, ठीक है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है। तो टाइम फाइंड करने के लिए कौन सा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें टाइम है और एक सेकंड क्वेश्चन जिसमें टाइम है हमारे पास। तो देखो हम दोनों क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या करें हम, इजी कौन सी होगी, फर्स्ट होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास u v क्या है 0 है,
सिर्फ हमारे पास ए और यू की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, पुट करेंगे सॉरी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पुट करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। v की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और u की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस a कितना है हमारा -10, तो a की वैल्यू होगी -10 और t की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ओके। तो ये क्या होगा हमारा 5 -10 इंटू टी, और ये 10 उस साइड चल जाके क्या हो जाएगा हमारे साथ पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 10 टी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ है 10, यहाँ पे आगे क्या होगा डिवाइड हो गया, तो टी ये 1/2 मतलब टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5 सेकेंड, तो टी की वैल्यू आ गई 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू नोट डाउन करो, तो यहाँ पे हमारा पास कितना टाइम लगा उसको 0.5 सेकेंड, और इसको क्लियर लिखो 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गई हमारी टाइम की वैल्यू कि एक स्टोन को जब थ्रो किया ऐसे, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम कितना लगा 0.5 सेकेंड, और कितना उसने डिस्टेंस कितनी हाइट पे गया वो 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। ये एनसीईआरटी की जो आपके चैप्टर के लास्ट पे बिल्कुल एक्सरसाइज में जो आपके न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये एक्सरसाइज वाले हैं आपके। तो देखो करना हमने, तो यहाँ पे हमारे पास दो केस है, फर्स्ट है फ्रॉम ए टू बी और सेकंड है फ्रॉम ए टू सी। तो फर्स्ट हम इसके लिए सोल्व करेंगे, पहला है फ्रॉम ए टू बी। देखो जब वो ए टू बी गया है तो डिस्टेंस कितना है उसका 300 मीटर, तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस है 300 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना है हमारा 2 मिनट, तो यहाँ पे हमारा टाइम कितना है 2 मिनट 30 सेकेंड, तो टाइम आ गया हमारा 2 मिनट और 30 सेकेंड, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 60 प्लस 30, तो आ गया हमारा 150 सेकेंड। क्लियर, इतना समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होगी इसकी, तो यहाँ से इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो अब उसने क्या बोला है कि व्हेन फ्रॉम वन एंड ए टू बी, जब वो ए से लेके बी तक गया तो क्या है वो बिल्कुल पाथ उसका क्या है स्ट्रेट है। जब स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आता, वो बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस हमारे यहाँ पे 300 मीटर है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी हमारी 300 मीटर, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास सारे फॉर्मूलाज आ गए, डिस्टेंस, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। अब फाइंड करो, हमने क्या फाइंड करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो देखो फर्स्ट हमारा एवरेज स्पीड फाइंड करें, तो एवरेज स्पीड करता है हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 300 और टोटल टाइम कितना है हमारा 150, तो कितना आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलर हमारी एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी 300 और टाइम कितना है 150, तो ये भी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों केस में हमारा आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो नेक्स्ट केस देखो क्या है, नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन ए टू सी, जब वो ए से सी पे गया तो देखो फ्रॉम ए टू सी, तो ए टू सी जाने के लिए डिस्टेंस कितना होगा उसका, देखो डायरेक्ट तो वो ए से सी तो गया नहीं है, वो पहले ए से कहाँ गया बी, फिर सी पे गया है ना, तो पहले ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो भी इसमें क्या होगा ऐड होगा। तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या था हमारे पास 300 मीटर प्लस सी वाला डिस्टेंस क्या था बाद में जो गया है वो 1 मिनट में, वो था हमारा 100 मीटर। तो 100 इसमें क्या होगा ऐड, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा अब 400 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम, अब टाइम कितना लगेगा, देखो पहले कितना टाइम लगा उसको 2 मिनट 30 सेकेंड और उसको हमने कन्वर्ट करके कितना आ गया था 150 सेकेंड। तो 150 सेकेंड तो वो हो गई प्लस नया उसको कितना टाइम लगा 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया हमारा 210 सेकेंड हमारा जो हो गया टोटल टाइम हो गया, ठीक है। अब देखो लास्ट में हमने क्या फाइंड करना है वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट,
अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखो क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, वो उन्होंने पूछा है हमारी फ्रॉम ए टू सी पूछा है, तो उसमें से क्या करेंगे हम पहले, जब वो ए से बी गया, पहले ए से बी गया था, फिर उसमें जब वो सी पे गया तो वो हम उसमें से माइनस करेंगे, तो ए से बी कितना है वो 300, फिर क्या 100, तो कितनी बची हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट 200, ठीक 200 मीटर। अब देखो ये क्यों किया है, क्योंकि हमने बोला है कि हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब पॉइंट कौन से हमारे पास ए और सी है, तो बी को हमने क्या किया बीच में से रिमूव किया है ना, तो क्योंकि हमें सीधा डायरेक्ट ए से सी जाना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसको माइनस कर दिया जो डिस्टेंस हमने बी तक का ट्रेवल किया था, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 200 मीटर। तो आप देखो फॉर्मूला लगाओ, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है 400 बाय टोटल टाइम कितना है 210, तो इसका आंसर देखो कितना आएगा, तो अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1.90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो सिमिलर हमारे पास आ गया एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हमारी 200, ठीक है, तो 200 बाय टाइम हो गया 210, तो इसको सोल्व करें 0.95 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया हमारा आंसर। थोड़ा सा टफ था लेकिन इतना भी टफ नहीं था, क्या करना था, थोड़ा सा एनालिसिस करना था कि स्टेटमेंट में लिखा क्या है, उसको स्टेप बाय स्टेप हमने सोल्व करना था, और हमें क्या फाइंड करना था, हमें जो क्वांटिटीज चाहिए थी हमने पहले वो फाइंड किए, जैसे हमारा डिस्टेंस, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, ये 3 चीजें चाहिए थी हमें टू फाइंड द स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें ये चाहिए था, डिस्टेंस चाहिए था, टाइम और डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। पहले हमने दोनों केस में ये फाइंड किया, ठीक है। ए से बी गया, जब वो स्ट्रेट गया तो बिल्कुल इजी काम था कि वो स्ट्रेट गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था, लेकिन इसमें क्या हो गया कि वो ए से सी का पूछा होगा, ए टू सी का, तो उसमें जो जब वो ए से बी गया तो वो वाला जो डिस्टेंस था वो हमने क्या किया, उसको माइनस कर किया, फिर हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट आई है वो आई है 200 मीटर, ठीक है। तो बाद में वैल्यू हमने पुट की और उसके बाद हमारा जो आंसर आ गया ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, ओके। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल। अगर इसके बाद फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताना, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज करें और शेयर करें, लाइक करें